नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक अर्कवंशी। इस समय हम पलिया नगर के दुधवा चौराहे पर हैं। हमारे पीछे आप देखिए एक आउटलेट है, शोरूम है, सेल लगी हुई है जिसमें ब्रांडेड गारमेंट डायरेक्ट सेल फ्लैट 80% ऑफ है। ये दिखा रहे हैं। हम इसके बाद बात करेंगे, अंदर चलेंगे। हम आए हैं किसी कारणवश, कुछ एक पंपलेट है जो तेज़ी से नगर में चल रहा है। हम अंदर आएंगे, आपको दिखाएंगे। ये सेल है और ये देखिए सेल इस तरीके से ये कपड़े लगे हुए हैं। 150-100 रुपये इस तरीके से कपड़े यहाँ पे बिक रहे हैं। और ये देखिए ये पूरा यहाँ से वहाँ तक है। और हमारे यहाँ खासकर आने का कारण ये है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक पंपलेट सर्कुलेट हो रहा है जोरों पर, जिसमें लिखा है कि भारत में भारी मंदी से बंद हुए जेंट्स और लेडीज़ किड्स के ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम मालिकों का ऐतिहासिक निर्णय। परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए बंद हुए शोरूम के सभी ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स को फ्लैट 80% के डिस्काउंट पर बेचने को मजबूर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल होता है, अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उदयवीर सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष हैं पलिया से ही। और ये एक आपत्तिजनक इसको बताया जा रहा है कि आप एक तरफ लोगों का कहना है कि भारत बीते कई सालों से जो सरकार आई है उसके बाद उन्नति प्रगति पर है, और इस तरीके से अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं और किसी पार्टी विशेष को आप जो है नीचा दिखाते हैं, उसकी छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। हम अभी जानेंगे, इनसे पूछेंगे, आप बताएं कि कौन सी फैक्ट्री बंद हुई है मंदी के कारण। यहाँ दिखा रहे हैं भारत में भारी मंदी से बंद हुए। तो भारत में भारी मंदी कहाँ है, तो ये हम उनसे बात करेंगे, अभी जानेंगे। आप पूरी खबर आपको दिखाएंगे। हमारे साथ इस समय जो सेल चल रही है उसको ओन करते हैं, देख रेख कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार जायसवाल। अजय जी, जरा इधर देख के बात करिए। ये बताइए कि ये जो आपने पर्चे छपवाए हैं, भारत में भारी मंदी, तो कहाँ भारत में भारी मंदी है? ये क्या सोच के आपने लिखवाया? क्या बताएं, बताओ। अब ये आप बताओ ना कि आपने क्या क्या सोच के लिखवाया? हमारे साहब ने लिखवाया हमको। कौन साहब है, क्या नाम है उनका? अब उनका नाम नहीं मालूम मुझे। आपको साहब का नाम नहीं मालूम है? कितने सालों से आप लगा रहे हैं यहाँ? 5 साल से। 5 साल से। 5 साल से लगा रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम? आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। 2 साल से आपको पता ही नहीं है कि मालिक कौन है यहाँ? मालिक यहाँ पे हम नहीं रहते भैया, लखनऊ में रहते हैं। तो आपको नाम नहीं मालूम, आपको तनख्वाह कौन देता है? अच्छा वो छोड़िए, आप, हमारा सीधा सवाल है, आपने यहाँ लिखा है भारत में भारी मंदी के चलते लेडीज और जेंट्स गारमेंट्स की फैक्ट्रियाँ बंद हुई। कहाँ से माल उठाते हो? कौन कौन सी फैक्ट्री बंद हुई है? और हमारा विशेष जानकारी लेने का कारण ये है, हम पीछे भी दिखाएंगे, ये पूरी सेल लगी है। हमारा विशेष कारण जानने का ये है कि अगर ऐसी कोई फैक्ट्री बंद हुई है तो सरकार जो है, भारत सरकार, लोगों का कहना है, जैसे हम लोगों के बीच में जाते हैं, जब से मोदी सरकार आई, भाजपा सरकार आई है, देश प्रगति उन्नति की ओर बढ़ रहा है। आप यहाँ लिखवा रहे हो कि मंदी के चलते बंद हुई, तो कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ मंदी के चलते बंद हुई? कहाँ से माल उठा रहे हो? तो सरकार मदद करे उनकी। भैया हमको पता नहीं है, कोई सेठ लेके आते हैं हमको यहाँ बेचने। सेठ नाम क्या है उनका, ये तो बता दो। विक्रम जायसवाल। विक्रम जायसवाल जी, जैसे ये बता रहे हैं, कोई विक्रम जायसवाल जी हैं जो इसको ओन करते हैं। हमारे पीछे देखिए ये 100 रुपए, 150, इस तरीके 250 रुपए तक की सेल है। हमारे साथ उदयवीर जी भी हैं, हम चाहेंगे एक बार इधर आ जाइए। आपको ये सूचना मिली कि इस तरीके के पंपलेट यहाँ बट रहे हैं। आपकी पार्टी तो लोग कहते हैं कि बड़ा विकास कर रही, देश विदेश में नाम हो गया मोदी जी के आने के बाद, यहाँ आपके शहर में ये पंपलेट बट रहे हैं कि भारत में भारी मंदी के चक्कर में फैक्ट्रियाँ बंद हो रही। मुझे भी ये पंपलेट हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ के एक व्यक्ति के माध्यम से मिला, और वास्तव में जब जान करके बहुत पीड़ा हुई। मैं, जैसे मुझे पता चला, मैं आया। लगभग इनके पास 3-4 हज़ार पंपलेट थे, वो हमने ये भैया जरा एक लेने का काम किया है। अब ये ऐसा कोई पंपलेट नहीं बांटेंगे, अगर बांटेंगे तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी तरफ से इनके ऊपर FIR दर्ज करवाने का काम करूंगा, जो भी इसके ऑनर होंगे। अगर ये दोबारा इस तरीके का काम करते हैं, मुझे पता चला नहीं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इनकी जवाबदेही, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, मंदी है या लूट हो रही या फलाना हो रहा है, इस तरीके से सारी चीज़ें आदमी लिख सकता है? यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है, आप भी पढ़ सकते हो, भारत में भारी मंदी। मुझे जहाँ तक, मैंने कई व्यापारियों से बात की तो उनका कहना है कि हाँ महंगाई ज़रूर है, वो जो इस तरीके के यूक्रेन और
रूस में युद्ध चल रहा है, उसके चक्कर में थोड़ा बहुत जो है समस्याएं बढ़ी हैं, लेकिन मंदी के चलते अगर कोई फैक्ट्री बंद हुई हो तो ऐसा नहीं है। लोगों का कहना है सरकार तो हमें सब्सिडाइज लोन भी करके दे रही है, जिससे हम अपने पैरों पे खड़े हों, अगर हम डगमगा रहे हैं तो उसको हमें उठाने का काम कर रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी इनसे बात हुई, इनका क्या कहना है? इनके मालिक वालिक तो है नहीं कोई, ये तो नाम भी नहीं जानते। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये ऐसे लोग चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने स्वार्थ के कारण अपने देश का नाम मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे लोग वास्तव में कहीं ना कहीं भारत को कलंकित करने का काम करते हैं। जिस भारत का नाम वर्तमान समय में पूरे विश्व में बड़े सम्मान के साथ में लिया जा रहा है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोविड आने के बाद में निःशुल्क 2 वैक्सीन लगी हैं, बूस्टर भी लग रहा है, लोगों को निःशुल्क तमाम ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं जो उनकी ज़रूरत है। और ये अपने स्वार्थ के कारण भारत को इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं जैसे भारत में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और भविष्य में अगर इनके द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है तो बाकी का तो मुझे नहीं पता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने का नाते भारत का, ऐसे लोगों के ऊपर विधिक कार्रवाई होगी, और मैं अपनी तरफ से लिखित में इनके ऊपर FIR कराने का काम करूँगा। तो देखिए ये हजारों के हिसाब से पंपलेट, देखिए ये 2 से 4 हजार पंपलेट यहाँ भी हैं, और ये बंटने के लिए तैयार थे, जिसमें भारत में भारी मंदी की बात बताई गई थी, और कम से कम 2-4 हजार पंपलेट रोजाना अखबारों के माध्यम से बंट रहे थे, अखबारों के बीच लगा के बंट रहे थे। इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि क्या अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आप किसी पर भी एलिगेशन लगा देंगे, किसी पर भी दोषारोपण कर देंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रहा हो। इन्हीं को लेकर हमने कई व्यापारियों से बात की, उनसे भी जाना कि भाई क्या आपकी भी फैक्ट्री बंद हो रही है मंदी के कारण, और इनसे जब सवाल किया गया कि मंदी कहाँ है, कौन सी मंदी की आप बात कर रहे हो, तो ये जवाब नहीं दे पाए। हालांकि आप देखिए कम से कम 10 से 15 लोगों का स्टाफ है यहाँ पे, लेकिन किसी को मालूम नहीं है नाम क्या है मालिक के। भैया क्या नाम है मालिक का आपके? मालिक का नाम नहीं, देखिए ना, मालिक का नाम तक नहीं मालूम है। ये बड़ी बड़ी मशीनें लगाए बैठे हैं, यहाँ मशीनों से पैसा, ये बारकोड है भारत पे का, ये सब इस तरीके से ये पैसे कलेक्ट करते हैं। और ये देखिए यहाँ से वहाँ तक कई लाइनों में कपड़े, बहुत ढेर सारे कपड़े लगे हुए हैं, 200-250 इस तरीके। हमारी जो हमें सूचना मिली थी उस आधार पर अब हम आए हैं, जिसके बाद जो है मौके पर हमें नगर अध्यक्ष भाजपा उदय वीर सिंह जी मिले। उन्होंने भी बात की और तत्काल प्रभाव से इसको बंद करने और इस तरीके के पंपलेट को दोबारा में मार्केट में ना देखने की हिदायत देते हुए इनको एक बार समझाया है। अब देखने वाली बात यह है कि इसके बाद भी क्या ये लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। क्या किसी सरकार जो अच्छा काम कर रही है, लोगों के हिसाब से अच्छा काम कर रही है, 5-5, 4-4 राज्यों में सरकार बन रही है, बीते 2 सालों से यूपी में ही सरकार है, उसके बाद इस तरीके के एलिगेशन जब उस सरकार पर लगते हैं, मात्र अपने 2 से 4 हजार रोजाना की बचत और फायदे के लिए आप जब इस तरीके की चीजें करते हैं तो इस पे सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या इनका कोई इंटेंशन रहा होगा या क्या कारण है इन्होंने इस तरीके की चीजें? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, यह ऐसे लोग होते हैं अपने निजी स्वार्थ के कारण ये किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये तो इनके लिए भारत महत्वपूर्ण नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत को, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, वो कैसे प्रगति करे उसके लिए अपना पूरा सर्वस्व जीवन इस देश के ऊपर निछावर कर दिया है। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग हमारे देश का इतिहास पढ़ें, हमारे महापुरुषों के बारे में जानें जिन्होंने अपने देश को बनाने और संवारने में, यहाँ तक कि आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं, ये अगर ये यहाँ पे कारोबार कर पा रहे हैं तो उसके लिए उनका बड़ा योगदान है। ऐसे लोगों को उनके बारे में पढ़ना चाहिए, शायद तब इनको सद्बुद्धि आए। अभी ये भैया हमारे देख रहे थे, ये सेल लगी हुई है यहाँ पे, आपने अभी कोई कपड़ा उठाया था तो ये तो 80% डिस्काउंट की है, जैसे मतलब 1000 रुपए की चीज़ है तो वो आपको 200 रुपए में मिलेगी। क्या देखा आपने? मैंने एक बच्चे की अभी एक कच्छा देखा था, वो लगभग वैसे ही मार्केट में लगभग मिल जाएगा 150 रुपये का, और वो 80% लॉस करके भी वो 150 रुपये का ही बेच रहे हैं। मतलब उसकी वैल्यू 1000 के लगभग है वो। जी जी, जब तो यही बता। तो ये क्या एक तरीके से लूट नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं है सर, बिल्कुल ये इसी तरह लूट तो है ही है। किसी भी चीज़ में आप रेट देख लीजिए, किसी कम है ही नहीं बिल्कुल। हमारे साथ जो है महामंत्री जी भी हैं, ये भी सेल का मजा लेने आए हैं, यहाँ सेल का लुत्फ उठा रहे हैं। दादा कुछ ले रहे हैं आप, ये 200 रुपये में, ये 1000 रुपये की टी शर्ट आपको 200 रुपये में मिल रही है, तो ये 1000 रुपये की टी शर्ट है क्या? है कितने की टी शर्ट होगी?
200-250 रुपए की होगी, इससे ज़्यादा ऑनलाइन में। ये तो 200 की मिल रही है, ऑनलाइन 80% ऑनलाइन में भी ये 200-250 रुपए से ज़्यादा की तो नहीं। ये क्या कारण है, ये क्या लूट मची हुई है क्या? खाली जो है फर्जी में लोगों को ये फर्जी में डिस्काउंट लोगों दिखा के? को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है यहाँ पर, और कोई काम नहीं है। और- भारत को बदनाम करने का और काम किया जा भारत रहा है। देश पे जो है एक एलिगेशन भी लग रहा है कि पूरे देश में मंदी चल रही है। जी जी, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत काम किया जा रहा है यहाँ तो पर। क्या इस तरीके का फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए? बिल्कुल नहीं बंद होना चाहिए, विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये काम नहीं रुकेगा तो हम भाजपा की तरफ से इस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आप देख रहे थे टाइम्स 18 न्यूज़, मैं विवेक कर्कवंशी। ली थी उस आधार पर भाजपा की नगर टीम पहुंची, जिसमें नगर अध्यक्ष उदयवीर सिंह जी और महामंत्री विजय गुप्ता जी वगैरह हैं। सब लोग एक सूचना मिली थी जिसमें एक पंपलेट बंट रहे थे जिसमें लिखा हुआ था भारत में भारी मंदी के चलते कारखाने बंद हुए। तो ये कारखाने से ये जो सेल लगी थी वहाँ से पंपलेट जो मिले हैं उसको अपने सामने ही उदयवीर जी और काफ़ी सारे लोग हैं, विजय जी हैं, राजकुमार जी हैं, ये सब मौके पर पहुँचे और उन्होंने इस तरीके के जो भ्रामक पोस्टर्स हैं जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है उसको जलवाने का, तुरंत ही हज़ारों के हिसाब से इनके पास पंपलेट थे, उसको जलवाने का काम किया है। ये देखिए, ये लड़का जो है ये उन्हीं सेल्स से है और इन्हीं के माध्यम से इन्होंने इसमें आग लगवाई है। आप देख रहे हैं 5000 के समथिंग बता रहे हैं, 5000 पंपलेट थे जिस पे आग लगाई गई है। तो इस समय एक्शन के मोड में है हमारे नगर अध्यक्ष और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए संज्ञान लिया। पार्टी के प्रति जो इन पंपलेट के माध्यम से भाजपा सरकार और भारत सरकार के ऊपर जो उंगलियां उठ रही थीं उसको तुरंत ही इन्होंने संज्ञान लेकर उसको कड़ी चेतावनी दी है कि इस तरीके की अगर दोबारा हरकत होती है तो विधिक कार्रवाई के लिए तैयार रहें।